आज के इस वीडियो को स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, मैं सांख्यिकी आपको पढ़ाऊंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से पूछा था क्या ये चैप्टर पढ़ा दिया जाए क्या, तो आप लोगों ने मुझसे यही कहा कि हाँ सर पढ़ा दीजिए। तो आप लोगों के कहने पे ही मैं क्या कर रहा हूँ, ये चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ। पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल फ्री में आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सांख्यिकी में माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। सांख्यिकी के अंतर्गत ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है, मीड, मीडियन, मॉड। अब देखिए ये जो माध्य है इसमें आपको 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 3 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें भी आपको 3 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसमें भी आपको 3 टाइप के क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये कि प्रत्येक में, जैसे माध्य में भी 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माध्यिका में भी 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुलक टॉपिक में भी 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इनके अलावा एक और टॉपिक आता है परिसर, परिसर या परास कहते हैं जिसे हम लोग, परिसर या परास। इसको भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, अंदर आपको पढ़ा दूंगा कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये माध्य पढ़ेंगे, ठीक है। माध्य कहें या समांतर माध्य कहें, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है समांतर माध्य। अगर आप समांतर माध्य का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कुछ आंकड़े दिए हों, कुछ आंकड़े दिए गए हों, तो करना है कि आपको सभी पदों का योग करके इनकी संख्याओं से क्या करना, आपको विभाजित करते हैं। सभी जो भी आंकड़े दिए गए हैं, जैसे मगर इस तरह से कोई आंकड़ा दे दो, ठीक है, 5, 3, 5, 2, 3, 9, 8, 7। अगर आपसे पूछो कि इनका माध्य बताइए, माध्य बताइए, तो सबसे पहले करेंगे आप जो भी आंकड़े दिए गए इन सभी का करेंगे आप योग करेंगे, इन सभी का योग करेंगे और इनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे। जितनी संख्याएं रहेंगी उतने से डिवाइड कर देंगे, तो आपको माध्य या समांतर माध्य आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए समांतर माध्य बराबर होता क्या है, समांतर माध्य को हम एक्स से इंडिकेट करते हैं, और इसको देखिए मैंने यहाँ पे लिखा सिग्मा एक्स। सिग्मा का मतलब ये होता है सिग्मा एक्स, यानी सभी जो टर्म दिए गए हैं इन पदों का क्या करना, आपको योग करना। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग। तो इनका योग करके और इनकी संख्या से क्या करना, आपको डिवाइड करना है। ये समांतर माध्य बराबर आपका होता है। तो चलिए मैंने इसके बारे में बता दिया, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, समांतर माध्य से। जैसे देखिए टाइप 1 मैंने किया, ठीक है, मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि माध्य में हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, माध्यिका में भी 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बहुलक में भी 3 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कहा गया, आंकड़े दे दिया गया का समांतर माध्य या माध्य ज्ञात कीजिए। इसका करना है कि आपको माध्य ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखिए जो भी आंकड़े दिए गए इन सभी का करना कि आपको योग करना है, इन सभी का करना कि आपको योग करना है। तो योग करते हैं और इनकी संख्या से हम लोग डिवाइड कर देंगे। जब योग करेंगे तो ये देखिए 7 3 10 हुआ, 7 3 10, इतना क्लियर है। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये और ये 10 10 20 हो गया आपका 20। अगर मैं एक इसको दे दूं, एक इसको दे दूं, 20 10 30 हो गया, 30 4 34। 34 में ये जोड़ेंगे 8, तो 34 8 कितना हो जाएगा, 40 2 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42। क्लियर है। अब देखिए कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं। तो करना कि आपको 7 से डिवाइड करना है। तो अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बढ़ जाएगी, 6 बार। इनका माध्य कितना पता चल गया आपको, 6। एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमको करना क्या, एवरेज निकालना है। जो माध्य पूछा है एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमसे क्या पूछा गया, एवरेज मीन्स औसत पूछा गया। बात तो वही है ना, माध्य कहें या औसत कहें, औसत में भी तो हम लोग सेम प्रोसेस करते कि नहीं करते हैं। जितने भी पद दिए रहते हैं उनका योग करते हैं और उनकी संख्या से डिवाइड करते हैं, तो एवरेज मुझे मिलता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। चाहे समांतर माध्य कहें या माध्यांक कहें या माध्य कहें या एवरेज एक तरह से भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए आंकड़े दे दिया गया का माध्य ज्ञात कीजिए। इनका आपसे पूछा गया, माध्य आपसे पूछा गया, और ये क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा गया है। तो पीछे मैंने फार्मूला बताया कि समांतर माध्य बराबर, माध्य को हम लोग एक्स से, समांतर माध्य को हम लोग एक्स से इंडिकेट करते हैं। समांतर माध्य बराबर क्या फार्मूला मैंने बताया, सिग्मा एक्स बटी एन, यही तो मैंने आपको बताया। तो करना कि जो भी आंकड़े दिए गए इनका आपको योग करना है और इनकी संख्या से आपको डिवाइड करना है। अगर आप इनका योग करेंगे
जैसे इसको देखिए, अगर मैं इसको देख लूं, ठीक है, 12 8 कितना हो गया, 20 हो गया, 12 8 20, इतना क्लियर है। और ये देखिए, ये 10 हुआ, 20 10 कितना हुआ, 30, 30 10 कितना हुआ, 40, 40 और ये 6 कितना हो जाएगा, 46, कितना हो जाएगा, 46। अब संख्याएं देखिए कितनी है, तो यहां से देखेंगे तो 10 संख्याएं आपको दिख रही है, तो नंबर से करना क्या है, इनके डिवाइड कर देना है, तो कितना मिल जाएगा, 4.6। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी 2021 में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी 2021 में पूछा गया इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, माध्य के लिए, माध्य कहें या एवरेज कहें, बात तो एक ही है, जो भी आंकड़े दिए गए इन सभी का योग करना है, इन सभी का करना क्या, आपको योग करना है। देखिए ये 12 और 8 कितना हुआ, 20 हुआ, 12 8 20, इसको और इसको जोड़ेंगे 30 हुआ, 30 हो गया, 30 20 कितना हो गया, 50, क्लियर है, 50। अब देखिए 50 हो गया, अगर मैं इसको घटा दूं तो कितना हो जाएगा, 7, 7 6 कितना हो गया, 13, तो 50 और 13 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 63। अब संख्याएं कितनी है, तो 4 3 कितना है, 7, 7 से करना क्या, आपको इसमें डिवाइड करना है, तो इनका माध्य आपको पता चल जाएगा कितना है, 9। इसका आंसर कितना आ गया, 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य की गणना कीजिए। ये जो भी आंकड़े दिए इनका पूछा गया, आपसे माध्य पूछा गया। ये भी क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा गया। तो सबसे पहले करना, तो आपको करना है क्या, इन सभी का योग करना है, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप से देखा जाए, समांतर माध्य में नेक्स्ट टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि समांतर माध्य में 3 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, माध्यिका में भी 3 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और बहुलक में भी 3 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए अगला टाइप देखा जाए। चलिए नेक्स्ट टाइप से देखा जाए, समांतर माध्य कैसे निकालें। अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसका समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, ये टाइप 2 है। में समांतर माध्य निकालना सीखते हैं, ठीक है। देखिए अगर ऐसे दिया गया है और पूछा कि आप से का माध्य ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी देखिए आपको, तो सबसे पहले लोग करते हैं कि एफ एक्स करते हैं, एफ इंटू एक्स करते हैं, एफ इंटू क्या करते हैं हम लोग, एक्स करते हैं। इन दोनों का आपस में मल्टीपल करते हैं। अगर इन दोनों का आपस में जब मल्टीपल करेंगे तो कर लीजिए, अब यहां से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो ये भी 20 होगा। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, 6 बचे कितना हो जाएगा, 30। अब करना है कि आपको इन सभी का योग करना है, इन सभी को आपको जोड़ना है। अगर जोड़ना है तो हम लोग सिग्मा एफ एक्स कर सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग होता है। तो अगर आप इन सभी को जब जोड़ेंगे तो इधर देखिए, ये 20 20 40 हो गया, 40 हो गया, और ये 10 50 हो गया, 50 3 कितना हो गया, 80, 50 30 80, क्लियर है। अब इन सभी को भी आपको जोड़ना है, तो सिग्मा एफ। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, सबसे पहले ये देखिए 5 5 10 हुआ, 10 4 14, 14 4 कितना हो गया, 18, कितना मिल जाएगा, 18, इतना क्लियर है। और समांतर माध्य बराबर होता है क्या है, समांतर माध्य, जिसे हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है क्या, आप यहां से लिख लीजिए, सिग्मा एफ एक्स बटे क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ हो जाएगा। ये आपका फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर। तो आपको करना है कि ये जो दिया गया सिग्मा एफ एक्स, इसका मान आपको पता चल गया कितना, ये 80 है, और सिग्मा एफ का भी मान आपको कितना पता चल गया, 18। अब इसका करना कि आप कैलकुलेशन करना है। तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे 40 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। अब इससे छोटा तो होगा नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए, या आप इसको काट के पॉइंट में ला सकते हैं, ठीक है। अगर आप काटेंगे तो पॉइंट में आपका आंसर आएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये देखिए सेकेंड टाइप का है। चलिए एक क्वेश्चन और देखा जाए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को और सॉल्व किया जाए, फिर हम लोग थर्ड टाइप में चलेंगे। चलिए ये देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सेम पीछे वाले की तरह है, लेकिन इस बार कैसे, ऐसे में करके दिए।
पिछली बार ऐसे ऐसे लिखा था, लेकिन इस बार इसमें ऐसे करके दे दिया गया, तो तरीका आपको वही रहेगा। तो हम लोग करते क्या थे, fx का गुणा करते थे, इन दोनों का हम लोग करते क्या थे, गुणा करते थे। तो आप यहां से कर लीजिए, f इंटू एक्स, f इंटू क्या करना है आपको, x करना है। अगर आप इन सभी का जब गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, इन सभी का आपको गुणा करना है। जब गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 चौक को 20 हो गया, और इसमें करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट सिग्मा fx दिखा रहे, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग सिग्मा दिखा दे रहे, ठीक है, यानी सभी का योग भी साथ साथ कर लेंगे। तो यहां से करेंगे तो 8 छक्के कितना हो जाएगा, 48, 8 छक्के 48 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो 14 सत्ते 98 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 88, और ये 9 त्रिका कितना हो जाएगा, 27। अब ये जो भी टर्म दिख रहा है इन सभी को आपको योग करना है, ठीक है। अगर आप इन सभी का जब योग करेंगे तो 8 8 16, 8 त्रिका 24, 24 हो जाएगा, 24 36 से कितना मिल जाएगा, 31। इधर तो मेरे पास जगह नहीं है तो हम यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, कितना मिल जाएगा, 31। 8 2 10 हो गया, 10 9 19 हो गया, 19 4 23, 23 2 कितना हो गया, 23 2 25 से कितना हो जाएगा, 25 3 कितना हो जाएगा, 28। 3 हासिल आपका है, यानी इसका योग भी मैंने आपको डायरेक्ट निकाल दिया इस तरह से। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग करते कि पीछे तो फॉर्मूला मैंने आपको यही बताया था, सिग्मा यानी समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx इंटू एफ, तो मैंने बताया था, यही तो बताया था। अब देखिए मुझे इसका मान पता चल गया, अब इसका योग निकालना, यानी f का योग निकालना, यानी इसका आपको योग निकालना। जब आप इसका योग निकालेंगे सिग्मा f बराबर, तो इन सभी को जोड़िए। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 40 आपको मिलेगा। क्लियर है। अब करना है कि देखिए इसका भी मान पता है, इसका भी मान पता है, तो हम लोग इसमें रख के डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर, इसका मान देखिए कितना है, 281 है, और बटे कितना ये 40। क्लियर है। अभी आप जीरो को भूल जाइए, आप डायरेक्ट करिए क्या, 4 से इसमें डिवाइड करिए, अपने दिमाग से निकालिए, यहाँ पे 10 जीरो नहीं। अगर 4 से इसको डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 सत्ते 28 हो गया, 4 सत्ते कितना हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे 4 सत्ते 28 हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर आप ये जीरो है तो ये एक दशमलव के एक अंक और इधर खिसका देगा, दशमलव के एक अंक और इधर खिसका देगा, तो ये 0.025 हो गया। ठीक है। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दिया। सबसे पहले मैंने 4 से इसमें भाग दिया तो भाग इतनी बार गई, लेकिन नीचे एक जीरो बचा है तो दशमलव और एक अंक इधर खिसक जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, सी ऑप्शन का मैच कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया। चलिए अब नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए, या ये क्वेश्चन और देख लिया जाए, फिर हम लोग अगले टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समांतर माध्य में फिर हम लोग थर्ड टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन इस तरह से और देख लिया जाए जो एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया, निम्नलिखित आंकड़ों से व्यक्तियों की माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा क्या, माध्य पूछा गया। ये व्यक्ति हैं और ये इनकी हाइट दी गई। 3 व्यक्ति हैं जिनकी हाइट इतना है, 4 व्यक्ति जिनकी इतना हाइट है, तो आपसे माध्य पूछे। तो माध्य के लिए हम लोग करते क्या, fx करते कि नहीं करते, पीछे मैंने आपको ये बताया था, हम लोग करते क्या, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करते हैं। तो यहां से ये fx हो जाएगा, जब मल्टीपल करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 12 3 36, 360 मिलेगा। क्लियर है। इसका गुणा करेंगे 13 चौक कितना हो जाएगा, 52, 520 मिलेगा। इसका गुणा करेंगे 14 25 कितना होता है, 70, और जब इसका मल्टीपल करेंगे तो 15 6 कितना होता है, ये 90। इसका गुणा करेंगे 16 दूना 32 हो गया, 16 दूना 32, एक जीरो आपको बचा। क्लियर है। समांतर माध्य बराबर, मैंने पीछे क्या बताया आपको फॉर्मूला, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, यही तो बताया। अब देखिए करना है कि आपको ये जोड़ना है और ये जोड़कर करना है कि आपको इसमें डिवाइड करना है। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो लास्ट में जीरो आपको मिलेगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 10 10 के जीरो हो जाएगा, और इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 1 28 हो जाएगा। क्लियर है। यहां पे मैंने किसका मान निकाल दिया, सिग्मा fx बराबर 2800, सिग्मा fx बराबर 2800। अब करना है कि आपको यहां से सिग्मा f को जोड़ना है। अगर आप इन सभी को जब जोड़ेंगे तो इधर देखिए, यहां से 5 4 9 हो गया, 9 3 12, 12 8 कितना हो गया, 20 हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसमें मान रख के हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये 2800 है और ये नीचे कितना है, 20 है। ये इससे कट गया और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 कम 2 हो गया, 2 चौक 8। इसका माध्य आपको कितना पता चल गया, 140 है।
तो डी ऑप्शन इसका मैच करा। ये क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी में पूछा ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका रहेगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य कितना दिया गया, 15 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है, और ये इस के का मान आपसे पूछा गया कि के स्थान पर कौन सी वैल्यू। अब तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन पूछे थे उसमें माध्य आपसे पूछता था, माध्य आपको ज्ञात करता था, लेकिन इस बार माध्य आपको दे दिया गया और एक वैल्यू गायब कर दी गई, ठीक है। बारंबारता की एक वैल्यू क्या कर दी, गायब कर दी गई। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं। तो पूछा आपसे के का मान आपसे पूछा गया, तो सेम प्रोसेस हम लोग करें क्या, सेम प्रोसेस पीछे वाला करेंगे। तो सबसे पहले इनका आपस में गुणा करते हैं, ये fx हो गया, इन सभी का आपस में गुणा करना है, तो गुणा कर लेते हैं हम लोग। यहां से करेंगे तो ये 30 हो जाएगा और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10k हो जाएगा, क्लियर है। और इसमें करेंगे तो 15 6 कितना हो गया, 90 हो गया, और इसमें करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 200। इसमें करेंगे तो 25 25 कितना हो जाएगा, 125। अब इन सभी को आपको जोड़ना है, तो अगर आप सभी को जोड़ेंगे तो सिग्मा fx बराबर क्या हो जाएगा, यहां से सभी को जोड़िए। अगर आप जोड़ेंगे सबसे पहले इन सभी को जोड़िए, जब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 445 आपको मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 445, और ये प्लस का 10k रहेगा, क्लियर है। मैंने सभी को जोड़ लिया, इन सभी को जोड़ते हैं। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो सिग्मा f बराबर, इन सभी को जोड़िए, तो जब इन सभी को जोड़ेंगे देखिए 6 6 12 हो गया, और ये 22 22 5 कितना हो गया, 27। कितना मिल जाएगा, ये 27 आपको मिलेगा, 27, और ये प्लस क्या हो जाएगा आपका, के हो जाएगा, 27 प्लस के, क्लियर है। अब देखिए मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था आपको, समांतर माध्य बराबर होता है क्या, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। देखिए इसका मान आपको दे दिया गया, इस बार कितना है, 15 है, तो इसके स्थान पे हम लोग 15 रख लेते हैं, और इसका मान देखिए कितना दिया गया है, 445 प्लस 10k, और नीचे क्या हो जाएगा, ये 27 प्लस k हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब करना है क्या, आपको कैलकुलेशन करना है, आपको करना है क्या, कैलकुलेशन करना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपको 15k मिलेगा, और इधर 10k, ये आके इधर घट जाएगा तो मिलेगा कितना आपका, 5k मिलेगा। कितना मिलेगा, 5k आपका मिलेगा। यानी ये दोनों जब टर्म हटाएंगे तो इनको सॉल्व करने पर कितना मिलेगा, ये 5k मिलेगा, 5k। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे तो आपका 450 445 तो है ही, जब इसका इसमें गुणा करेंगे 15 का, इसमें गुणा करके और इसके दूसरे पक्ष में भेजेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक लाइन में डायरेक्ट कोशिश करने की कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका यहाँ से तिर्यक में गुणा करेंगे तो इसका गुणा होगा और ये जाके दूसरे पक्ष में घटेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 15 साथे कितना होता है, 105 हो जाएगा, और 15 दूना 30, 30 10 कितना हो जाएगा, ये 15 साथे 40 हो जाएगा, क्लियर है। 405 आपको मिलेगा। अब इसको यहाँ से जब घटाएंगे, इसको यहाँ से क्या करिए, अब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 5k बराबर 40 मिलेगा, और ये 5 से कट जाएगा तो k बराबर आपको कितना मिल गया, 8 मिल गया। यानी k की वैल्यू कितना है, 8 है। तो बी ऑप्शन इसका देखिए मैच करा। और ये क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए नेक्स्ट टाइप से। अब चलिए टाइप थर्ड में देखा जाए, समांतर माध्य। थर्ड टाइप से कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वर्ग अंतराल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे समांतर माध्य में, ये थर्ड टाइप का है, ठीक है। अब देखिए इस तरह से दिया गया आंकड़ों का पूछा कि आपसे माध्य पूछा है। अब ये वर्ग अंतराल पर है, अगर ये वर्ग अंतराल पर है तो थोड़ा सा आपको अलग करना होगा, ठीक है। आपको इसमें गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आप इनके बीच के मिड वैल्यू यानी मध्य वैल्यू आपको निकालना होगा, मध्य वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है। इसमें गुणा करेंगे तो किसका लाके गुणा करेंगे, 20 का लाके गुणा करेंगे, 10 का लाके गुणा करेंगे, मुझे कंफर्म पता नहीं है। तो कंफर्म करने के लिए हम लोग करते हैं क्या, इनके बीच की वैल्यू लेते हैं, मिड वैल्यू लेते हैं, ठीक है। मिड वैल्यू हम लोग लिखते हैं, तो आप यहां से कर लीजिए मिड वैल्यू, क्लियर है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू निकालने के लिए करना है कि आपको सबसे पहले इन दोनों के मध्य की वैल्यू कौन सी आएगी, 5 आएगी, और इन दोनों के मध्य की वैल्यू कौन सी आएगी, 15 आएगी। कौन सी आएगी, 15 आएगी। और इन दोनों के मध्य की वैल्यू कौन सी आएगी, 25 आएगी। इन दोनों के मध्य की वैल्यू कौन सी आएगी, इन दोनों के मध्य की वैल्यू कौन सी आएगी, 35 आएगी।
और इन दोनों के मध्य की वैल्यू कौन सी आएगी, 45 आएगी। क्लियर है। अब देखिए इसका मान आपको पता चल गया, तो अब हम लोग करते कि यहां से गुणा करते हैं। अब हम लोग करते क्या, इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। जब वर्ग अंतराल दिया गया हो तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू निकालने के बाद इन दोनों का आपस में हम लोग गुणा करते हैं। तो गुणा हम लोग कर लेते हैं। जब इसका गुणा करेंगे तो ये 10 मिल जाएगा। आप लिख सकते हैं मिड वैल्यू और इनटू एफ, मिड वैल्यू इनटू एफ 10 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। और इसमें गुणा करेंगे तो 25 से कितना होता है, ये 75 होता है। इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 20 यानी कितना हो जाएगा, 4 5 20 यानी कितना हो जाएगा, 140 मिलेगा। क्लियर है। और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90। अब करना है कि आपको इन सभी का योग निकालना है। इन सभी का योग आपको निकालना है। तो यहां से निकाल लीजिए सिग्मा एफ एक्स। हम लोग क्या करते हैं, एक्स को हम लोग ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्स है। इसको हम लोग करते हैं कि एक्स मान लेते हैं। मिड वैल्यू निकाल कर उसको हम लोग करते हैं कि एक्स मान लेते हैं। तो ये एफ एक्स आपको मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिग्मा एफ एक्स बराबर इन सभी का आपको करना क्या, योग करना। तो पीछे से योग कर लीजिए, 0 हो गया। यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 14 और ये 24, सॉरी 14 10 24 और ये कितना हो जाएगा, 28, ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3, एक बचा हासिल 2 है तो 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं, बारंबारता को जोड़ते हैं। ये जो बारंबारता है फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग जोड़ते हैं बारंबारता को। तो सिग्मा एफ बराबर इन सभी का करना है कि आपको योग करना है। तो जब इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए मुझे पता है कि समांतर माध्य बराबर होता क्या। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा क्या होता है, एफ होता है। अब इसमें वैल्यू रख के हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। वैल्यू रखकर हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो ये कितना दिया गया है, 390 दिया गया है और बटे कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन आपको क्या करना है। देखिए मैं डायरेक्ट 16 से काट दे रहा हूँ। ठीक है, 16 से मैं डायरेक्ट काट दे रहा हूँ। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32। 16 दूना कितना हो गया, 32। 16 दूना 32 हो गया और 7 इधर गया तो कितना हो जाएगा, 16 पे 6 16 ज्यादा हो जाएगा। तो 16 चौको कितना हो जाएगा, 64। 16 चौको 64 हो गया और बचा कितना, 6 बचा आपका। तो 6 में 16 से भाग जाएगी नहीं, 6 में क्या होगी, 16 से भाग नहीं जाएगी। लेकिन काट के छोटा कर सकते हैं क्या, 3/8 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 3/8 आपको मिलेगा। क्लियर है। ये इसका आंसर आ गया। आप अपने हिसाब से छोटे पहले 2 से भी काट सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से 2 से सबसे पहले काट के फिर आप इस तरह से करिएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, इतना आएगा। ये देखिए समांतर माध्य का मैंने आपको थर्ड टाइप आपको बता दिया। ठीक है, देखिए मैंने इसमें आपको सिर्फ इस वीडियो में आपको सिर्फ समांतर माध्य के बारे में बताया। ठीक है, जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसमें आपको माध्यिका और बहुलक दोनों आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, जो मेरी अगली वीडियो आएगी मीन्स पार्ट 2 आएगी, उसमें हम लोग क्या करेंगे, माध्यिका और बहुलक को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। माध्यिका और बहुलक होता क्या जानेंगे, फिर प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, बस अब रहने दे रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।